चलिए, तो आप सभी के लिए एक और इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं मैं आप सभी के लिए। इससे पहले जो वीडियो आप लोगों ने देखा था वो था बुल कॉल स्प्रेड, और इस वीडियो का नाम है बुल पुट स्प्रेड। इसका क्या मतलब होता है, एक एक चीज़ हम लोग सबसे पहले थ्योरेटिकल समझेंगे, उसके बाद प्रैक्टिकल देखेंगे ताकि हमारे समझ में अच्छे तरीके से आना चाहिए। एक एक चीज़ समझेंगे। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं, यदि कोई जूनियर आप देख रहे हो तो क्या है मैं बताता हूँ आपको। सी का मतलब होता है मार्केट को ऊपर लेके जाना, और पी का मतलब होता है मार्केट को नीचे लेके जाना। इतना चीज़ें तो आपको मालूम ही होगा, ठीक है। नहीं मालूम है तो ये सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें आप लोग सीख सकते हैं, इसी चैनल पे सीरीज में अपलोडेड है, ठीक है। दो चीज़ें हो गए, लेकिन ये सब हो गया बाय करने के लिए। सी को बाय किया तो ऊपर लेके गया, और पी को बाय किया तो नीचे लेकर गया। लेकिन जस्ट इसको ऑपोजिट कर देंगे हम लोग, सेलर के नजरिए से देखेंगे तो सी को सेल करने का मतलब होता है मार्केट को नीचे लेके जाना। इसको अगर मैं सेल कर रहा हूं तो मार्केट को मैं नीचे लेकर जाना चाहता हूं, और पी को सेल कर दिया मैंने, इसको अगर मैं सेल करता हूं तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक डाउट है कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा, जिस वजह से मैंने इसको सेल किया, यहां से मार्केट ऊपर जाने वाला है। तो ये चारों चीजों को हमेशा याद रखना। सी बाय के लिए ऊपर जाएगा, पी बाय करेंगे नीचे जाएगा। सी को हम लोग सेल कर दिए, मतलब मार्केट को नीचे लेके जाना चाहते हैं जब हमें प्रॉफिट होगा, और हमने अगर पी को सेल किया तो मार्केट को ऊपर लेके जाना चाहते हैं। इस चीज़ों को याद रखना। उसके बाद हम लोग और डिटेल में एक एक चीज़ समझते हैं, ठीक है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं बुल पुट स्प्रेड के बारे में। बुल का मतलब होता है मार्केट को कहीं ना कहीं, हमारे ऐसा विचार में है, हमारे एनालिसिस में ऐसा है कि मार्केट कहीं ना कहीं धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाने वाला है। और पुट का मतलब ये है कि हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पुट ऑप्शन को क्या करने वाले हैं, हम पुट ऑप्शन को बेचने वाले भी हैं, और पुट ऑप्शन को हम लोग बाय भी करने वाले हैं। मतलब एक को हम लोग सेल करेंगे एक लॉट को, और सेकंड लॉट को हम लोग क्या करेंगे, बाय करने वाले। तो हम लोग यहाँ पर डिसाइड करेंगे कि कौन से स्ट्राइक प्राइस को हम लोगों को बाय और सेल करना है। तो चलिए, इसके ऊपर आप लोगों को सबसे पहले समझा दूं ये चीज़। आप स्ट्राइक प्राइस के बारे में आप लोग जानते हैं, जो तीन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इन द मनी, आउट ऑफ द मनी और एट द मनी, ठीक है। जिसको हम लोग ऐसा बोलते हैं कि आईटीएम बोलते हैं, फिर क्या बोलते हैं हम लोग, एटीएम बोलते हैं, और नंबर तीसरा होता है ओटीएम, जिसको आउट ऑफ द मनी बोलते हैं। तो ये तीनों चीज़ें आपको मालूम होगा, नहीं मालूम है तो ये सारी वीडियोस आपको इसी चैनल पर अपलोडेड मिलेंगे, ये जाके जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए, पुट की बात करते हैं। कौन सा पुट हम लोगों को क्या करना है, सेल करना है, और कौन से पुट को हम लोगों को बाय करना है। तो सबसे पहली बात हम लोग बता देता हूँ कि सबसे पहले पुट को जो सेल करने वाले हैं वो एट द मनी को सेल करने वाले हैं। सपोज करते हैं अभी मार्केट चल रहा है 19300 पे, एक बार मान लेते हैं 19300 पे, तो इसका एट द मनी कौन सा हो गया, एट द मनी होगा 19300 का स्ट्राइक प्राइस। हम लोग चूज करेंगे, जिसका रेट कुछ भी हो सकता है, अभी हम लोग बात करेंगे। नंबर दूसरा, जो हम लोग बाय करने वाले हैं, ये हो गया हमारे सेल के लिए हो गया, और जो हम बाय करने वाले हैं वो ओटीएम बाय करने वाले हैं। क्या बाय करने वाले हैं, ओटीएम। ओटीएम को हम लोग क्या करेंगे, बाय करेंगे, पुट को ही बाय करेंगे। ध्यान रखिएगा, ये एक ऐसा स्ट्रेटजी है जहां पर आपको ऐसा व्यू लग रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं साइडवेज बंद हो जाएगा तो भी आप लोग प्रॉफिट होने वाले हो, या नहीं तो बुल पुट स्प्रेड मतलब बुल, मार्केट थोड़ा सा यहां से ऊपर जाने वाला है, 100 150 200 पॉइंट का आपको लग रहा है कि सफर करने वाला है, तो भी आपको प्रॉफिट होने वाला है। और इसका अपोजिट, अगर मार्केट नीचे गिर भी जाता है थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत, तो भी आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट होने वाला है। तो तीनों कंडीशन में आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट होने वाला है। इसको एक हेजिंग स्ट्रैटेजी बोल सकते हो आप लोग, कि हेज करके चलते हैं अपने कैपिटल को बचाने के लिए। यहाँ पर जो भी प्रॉफिट एंड लॉसेस होगा दोनों डिसाइडेबल होगा। आपको सब कुछ यहाँ पर अभी मैं आपको दिखा दूंगा चार्ट में, तो वहां पे आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर प्रॉफिट भी आपको डिसाइड में है, लॉसेज भी आपको डिसाइड में है। लॉसेज भी बहुत ज्यादा नहीं होने वाला है, और प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि आपको लगता है मार्केट कहीं ना कहीं साइडवेज है, साइडवेज बुलिश लग रहा है आपको, धीरे धीरे ऊपर की तरफ चला जाएगा, या साइडवेज होके बंद हो जाएगा, या साइडवेज होके थोड़ा सा नीचे गिर जाएगा, ज्यादा नहीं गिरना चाहिए। तीनों कंडीशन में कहीं ना कहीं आप पैसे कमाने वाले हो। चलिए समझते हैं अगेन। अगर मान लो कि आपने क्या किया, स्ट्राइक प्राइस 19300 जो क्या है, एट द मनी है, ये एट द मनी है, इसको समझिए, एट द मनी। तो इसका प्रीमियम क्या चल रहा होगा, सपोज करते हैं इसका प्रीमियम 120 के रेट पर चल रहा होगा, जिसको आपने क्या कर दिया, सेल कर दिया, सेल कर दिया। सेलिंग में क्या होता है कि आपने क्या किया, 19300 एटीएम का आपने क्या कर दिया, पुट को सेल कर दिया। पुट को सेल का मतलब है अब आपको मालूम है मार्केट को आप क्या करने वाले हो, इससे ऊपर लेके जाने वाले हो, ठीक है। पुट को शॉर्ट कर दिया, पुट को आपने सेल किया, तो मार्केट 19300 से ऊपर जब जाएगा धीरे धीरे ये यहीं पर रुकते हुए एक्सपायरी तक, ये यहीं पर 320 340 तक भी क्लोज कर देता है, तो क्या होगा कि आपको 120 रुपए प्रीमियम आपको मिल जाएगा, क्योंकि आप प्रीमियम को रिसीव कर रहे हो। आपने यहां पर जो भुगतान किया है, प्रीमियम को रिसीव किया हो, तो 120 रुपए एक्सपायरी तक आपको यहां पर मिलने वाला है। पहला पॉइंट हो गया, पुट को शॉर्ट करने के लिए 120 रुपए आपको ये मिलने वाला है, पूरा का पूरा ये जीरो हो जाएगा जब मार्केट 19300 से ऊपर रहता है, तो ठीक है ना। तो आपका ये प्रीमियम जीरो हो जाएगा, और साइडवेज भी रह जाता है, बरोबर भी रह जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये सारे प्रीमियम कम होके जीरो हो जाने वाले हैं, और ये आपको मिलने वाला है।
नंबर दूसरा पॉइंट है, अगर मान लो कि मार्केट क्या करता है, दूसरा हम लोग क्या करने वाले हैं, आउट ऑफ द मनी का पुट हम लोग बाय करने वाले। तो 19100 का हम लोग क्या करेंगे, पुट को क्या करेंगे, बाय करेंगे। दोनों पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, नोट करते रहिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। 19100 का अगर हम लोग यहाँ पर पुट को बाय करेंगे तो ये पुट का रेट हमें 40 से 50 रुपए तक मिलने वाला है, ठीक है। वहाँ प्रीमियम हम लोग रिसीव किए थे 120 का, जो हम लोगों ने सेल किया था, 19300 का जो हम लोगों ने सेल किया था वो 120 के भाव से मिलेगा, जिसको हम लोगों ने इस तरीके से सेल किया था। लेकिन जब हमने बाय किया तो 40 to 50 रुपीज़ का हमें ये OTM पर हम लोगों ने पुट को बाय किया। क्या किया, पुट को हम लोगों ने इस तरीके से बाय किया। इसको याद रखिएगा, जब मार्केट 19100 से ऊपर रहता है, मतलब ये 300 से ऊपर रहता है, तो ये कहीं ना कहीं आपका जीरो हो जाएगा। ये 101% मालूम है आपको, ये जीरो हो जाने वाला है। लेकिन जो 120 रुपीज़ ये भी जो जीरो होकर आपने रिसीव किया है, तो ये 120 मिलने वाला है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये 120 आपको रिसीव हो जाएगा, ये आपको 40 to 50 रुपये आपको लॉस होने वाला है। तो 120 माइनस आपका इधर 50 रुपये जो लॉस होने वाला है, तो पीछे आपको 70 रुपीज़ मिल गया। इंटू 50 से आप कैलकुलेट कर दो इसको, तो कितना हो गया, 3500 का आपका प्रॉफिट होने वाला है। तो ये प्रॉपर आपको डिसाइड में आ गया। लेकिन अब समझने वाली बात क्या है कि अगर आपको यहाँ पे लॉसेस क्या होने वाला है, तो वो भी आपको मालूम पड़ेगा। जब मार्केट 19300 से लगातार गिर जाता है नीचे की तरफ, तो ये पुट का जो ऑप्शन है, जो आपका ये पुट है, जो आपने पुट को सेल किया है 120 में, इसका रेट बढ़ जाने वाला है। ये 200 हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पर आपके बड़े लॉसेस दिखाई देंगे, ठीक है, बहुत बड़े लॉसेस दिखाई देंगे। तो ये जो आपको यहाँ लॉसेस दिखाई देंगे, देखो बहुत अच्छी कैलकुलेशन है, इसको समझते रहिएगा। ये इतनी बड़ी जो कैलकुलेशन आपको दिखाई दे रहा है ना, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा ना, तो आपको मजा आने वाला है। पहले समझ लिए, वहां पे 2 मिनट का गेम है, आपको मैं सब कुछ समझा दूंगा। तो ये जो आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा, पुट का प्रीमियम बढ़ जाएगा, उसको आपने रिसीव किया था 120 को, वो बढ़ जाएगा, तो वो आपको लॉसेस दिखाएंगे जब आपने पुट बेचोगे, यहाँ पर जो पुट बेचोगे। लेकिन जो पुट आपने बाय किया था 40 और 50 से, वो भी कहीं ना कहीं बढ़ने वाला है। तो वो 40-50 वाला प्रीमियम आपका बढ़ जाएगा, मान लीजिए वो भी हो जाएगा 150 के आसपास, 200 के आसपास, इस तरीके से। तो यहाँ पर आपके प्रॉफिट होते रहेंगे, यहाँ आपके लॉस होते रहेंगे, तो माइनस प्लस करके कुछ आपको प्रॉफिट या लॉसेस इस तरीके से चलेंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा जब गिर जाएगा तो यहाँ पर आपका लॉसेस बहुत हो जाएगा, यहाँ प्रॉफिट बहुत हो जाएगा, उसके बावजूद भी आपको एक लिमिट लॉस होने वाला है। तो वो सारी चीजें अगर हम लोग चार्ट पर देखते हैं, चलिए फटाफट वहां देखते हैं, वहां से आपको कॉन्फिडेंस ज्यादा बिल्ड होने वाला है। तो ध्यान रखिएगा, बुल पुट स्प्रेड के बारे में बात करें, चलिए हम लोग वहां समझते हैं और उसको अच्छे से समझने का ट्राई करते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था बुल पुट स्प्रेड में कि हम लोग क्या करने वाले, एट द मनी को सेल करने वाले। तो यहाँ पे समझने का ट्राई कीजिए, मार्केट है 19230 पर, 19230 पर, तो हम लोग क्या करेंगे, एट द मनी का क्या करने वाले हैं, हम लोग एक पुट को बेचने वाले हैं। तो 19230 का है, तो हम लोग यहाँ पर 19250 का इस तरीके से हम लोग एट द मनी का प्रीमियम को बेच दिया, ठीक है, देख रहे समझ रहे हैं। और क्या करना है, OTM के प्रीमियम को हम लोगों को क्या करना है, बाय करना है। तो 19050 के प्रीमियम को हम लोग क्या करना है, पुट को ही हम लोग बाय कर लेंगे एक एक लॉट पर। जिस हिसाब से आपका लॉट होगा उस हिसाब से आपके प्रॉफिट एंड लॉसेस दिखाई देंगे। चलिए एक चीज समझ में आ गया, अगर हम लोग सिर्फ बाइंग करते हैं, सिर्फ ओनली बाइंग करते हैं, तो हमारे को क्या टोटल मार्जिन क्या लगने वाला है, 29 का प्रीमियम है, 50 से इंटू कर दो 1450 रुपये लगने वाला है। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम लॉस हमारा रहेगा वो 1450 का, लेकिन प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है अगर मार्केट ड्रास्टिकल नीचे की तरफ मूव करता है। तो समझ में आ गया, पुट बाय करेंगे तो लॉस कितना होगा, 29 का प्रीमियम में जीरो हो जाएगा, वो लॉस हो गया। लेकिन प्रॉफिट कितना वाला है, मार्केट रेगुलर नीचे की तरफ फॉल होगा तो हमारे अनलिमिटेड प्रॉफिट होने वाला है। ये चीजें समझ में आ गया। लेकिन अगर इसी जगह पर हम लोग बाय नहीं करके और सेल करने में क्या होता है कि हमें मार्जिन कितना लगता है, 1,07,000 रुपए के मार्जिन लगता है, और लॉसेस अनलिमिटेड। अगर मान लो मार्केट इस तरीके से ऊपर जाते तो मेरे जितने भी पैसे लगे हुए थे वो सारे के सारे खत्म हो जाते, अनलिमिटेड लॉस होता। लेकिन प्रॉफिट होने का संभावना ओनली 4,502 रुपए। क्यों? क्योंकि जो मैंने प्रीमियम रिसीव किया है 90 रुपीज, मुझे बस 90 से 50 को इंटू करके और मुझे सिर्फ इतना रुपए मिलने वाला है, 4,502 रुपये। तो इस वजह से हम लोगों को क्या करना है, हेजिंग करना पड़ता है। यहाँ पर हमारे मार्जिन भी कम लगता है। अगर मैं इस तरीके से बाय कर दूं तो आप लोग खुद जाके नीचे देखिए कि कितना है, ओनली 30,000 रुपये में हम लोग बाइंग और सेलिंग दोनों चीजें कर रहे हैं, दोनों चीजें कंफर्टली कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें हेजिंग का बेनिफिट मिला। देखो हेज का बेनिफिट हमें मिला 79,000 का, इतने 1000 का हमें बेनिफिट मिला, हमें सिर्फ 30,000 में हम लोग ये कर सकते हैं। अब देखते हैं क्या चक्कर है। एट द मनी में हमने इसको सेल किया और आफ्टर द मनी हमने बाय किया, तो मैक्सिमम जो लॉस हो सकता है हमारा वो हो सकता है 6,997 रुपए। लेकिन मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होने वाला है, ओनली 3,000 रुपए होने वाला है।
अब ये डिसाइड करेगा कि आपका एनालिसिस क्या कहता है, मार्केट ऊपर जाने वाला है या नहीं जाने वाला है, मार्केट क्या पता नीचे आ जाएगा तो आपके लॉसेस भी 6,997 रुपये होने वाले। तो इस चीज़ को जरा सा ध्यान रखिएगा, उसी हिसाब से एनालिसिस करके आप लोग अपना काम कीजिएगा। अगर आपका मार्केट का व्यू ऐसा लगता है कि स्लो एंड स्टडी इस तरीके से मार्केट ऊपर जाने वाला है। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको कब तक लॉसेस नहीं होंगे, तो ब्रेक इवन जो पॉइंट है, ब्रेक इवन पॉइंट 19,188, अगर मार्केट 230 से भी 19,188 तक आ जाता है, मतलब करीबन 50 पॉइंट भी गिर जाता है, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, आप फिर भी ब्रेक इवन पे बाहर निकल सकते हो, ठीक है। और प्रॉफिट की बात रहे तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर देखो कि अगर मान लीजिए मार्केट 19 यहाँ पे कितना है, अभी 230 पर है, तो अब सबसे पहले मतलब बरोबर पर आ जाता हूँ, तो अभी मान लीजिए बिल्कुल लेवल पर है, लेकिन जैसे मार्केट 230 से मार्केट 270 पर आता है तो आपको इस तरफ देखो 542 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। अगर मान लो इसी तरीके से मार्केट यहाँ पे क्या करता है कि 270 से मार्केट 307 पर आता है तो आपको प्रॉफिट 1022 दिखने वाला है। अगर इसी हिसाब से मार्केट और मूव करता है, मान लो 19,345 तक मूव करता है, आपको प्रॉफिट दिखना 1,442 रुपये। इस तरीके से प्रॉफिट बढ़ता हुआ चला जाएगा जब कुछ बढ़ने वाले। लेकिन आप सोचोगे यहाँ से 1,000 पॉइंट बढ़ जाए, कुछ ही बढ़ जाए, लेकिन आपका प्रॉफिट इतना ही होने वाला है, 3,052 रुपये ही, जितना यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट दिखा। मार्केट कितना ही बढ़ जाए आपको इतना ही प्रॉफिट होने वाला है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यदि आपका व्यू ऐसा लगता है कि मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, सेलिंग करने की जरूरत ही नहीं है, आप नेक्स्ट ऑप्शन बाय करें, कॉल को बाय करें और आपको अच्छे प्रॉफिट होने वाले हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। यदि आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से बहुत जबरदस्त फॉल होने वाला है तो आपको नेक्स्ट पोजीशन पुट को बाय कर लेना है, बहुत जबरदस्त प्रॉफिट, अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ों का एनालिसिस आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों ने देख लिया कि मैक्सिमम प्रॉफिट कितने वाला है। लेकिन अगर मैं इसको अपोजिट करूँ, ठीक है, अगर मान लीजिए मार्केट 19 to 30 पर है, 19 to 30 पर ले आता हूँ इस तरीके से, तो अभी इक्वल पर, ब्रेक इवन पर। लेकिन धीरे धीरे जब ये माइनस चलता चला जाएगा तो आपको नेगेटिविटी पे दिखती चली जाएगी। लेकिन ब्रेक इवन पे कब रहेगा, जब मार्केट एक्सपायरी तक 19,188 के पास तक रह के क्लोज हो जाएगा, फिर भी आपको लॉस नहीं होने वाला है। तो तीनों कंडीशन में आप लोग यहाँ प्रॉफिट कमाने वाले हो। यदि मार्केट अप जाएगा धीरे धीरे करके तो प्रॉफिट कमाने वाले हो, मार्केट साइडवेज रह जाता है तो भी आपको जो आपने प्रीमियम रिसीव किया है 90 रुपीज़ का, ये आपको जीरो हो जाएगा, और 29 ये भी जीरो हो जाएगा। तो दोनों माइनस प्लस करके जो आपका बचेगा 30 ले लो और ये 90 ले लो, तो कितना हो गया 30 और 90 मतलब कितना हो गया 60 रुपया प्रीमियम रिसीव करोगे, इंटू 50 कर लो, करीबन 3,000 रुपये। तो वही यहाँ पर ये आपको बता रखा है कि 3,052 रुपये आप प्रॉफिट करने वाले हो। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। ये है हमारा बुल पुट स्प्रेड, मतलब पुट को हम लोग क्या करेंगे, सेल भी करेंगे, बाय भी करेंगे। अगेन सब कुछ समझने की कोशिश कीजिएगा, इस वीडियो को रिपीट देखिएगा, बहुत जबरदस्त तरीके से आपको समझ में आने वाला है। पुट को हम लोग एट द मनी पर सेल करेंगे और आउट ऑफ द मनी पर बाय करेंगे। जो हम लोग सेल करते हैं वो प्रीमियम रिसीव करते हैं, जो हम लोग बाय करते हैं वो हम लोग बायर सेलर को देते हैं, ठीक है। क्योंकि टाइम डिके के अकॉर्डिंग वो हमारा जीरो होने वाला है, जो हमने रिसीव किया है वो हम लोग जीरो करेंगे। तो इन दोनों तरीकों से हम लोग यहाँ पर प्रॉफिट कमाने वाले हैं। यहाँ पर मार्जिन हमें बहुत अच्छा मिल जाता है बाइंग एंड सेलिंग दोनों करने पर। लेकिन आपको लगता है कि मार्केट एक जबरदस्त मूव कोई वन साइड देने वाला है, हेजिंग करने की जरूरत नहीं है, कोई एक भी नेक्स्ट पोजीशन लेकर, कॉलर पुट लेकर आप प्रॉफिट कर सकते हो। चलिए, किसी भी स्ट्रेटजी को आपको मल्टीपल टाइम आपको वर्क करना पड़ता है मार्केट में। ऐसा नहीं कि आप सिंगल बार किसी दिन कर लिए, आपको लॉसेस हो गए और आपने उस स्ट्रैटेजी को छोड़ दिया और फिर ने बोला कि वो स्ट्रैटेजी तो गलत है भाई, उस स्ट्रैटेजी से प्रॉफिट नहीं बनता। ऐसा कभी भी नहीं होता। जैसे जैसे धीरे धीरे मार्केट में एक्सपीरियंस होता चला जाएगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हुए चले जाओगे। मतलब एक स्ट्रैटेजी को कई टाइम तक यूज़ करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा उसका रिस्क रिवॉर्ड कितना है, उसकी एक्यूरेसी कितना है, उसके हिसाब से आप प्रॉफिट करने वाले हो। ये स्टॉक मार्केट जो है, यहाँ पर ट्रेडिंग हम लोग करते हैं, ये एक प्रोबेबिलिटी का गेम है। यहाँ 100% कुछ भी नहीं होता है। अगर आज आपने किसी भी कैंडल पर, अगर आप मानते हो कि ये मेरा हैमर कैंडल है और इस पर मैं बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाने वाला हूँ, बाई चांस ये आपको 1000 पॉइंट भी किसी दिन दे सकता है और किसी दिन आपसे ले भी सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि ये कैंडल हमेशा आपको 1000 पॉइंट देगा, किसी दिन 1000 पॉइंट में खुश करेगा, किसी दिन 10 पॉइंट में खुश करेगा, किसी दिन 100 पॉइंट में खुश करेगा। आपको प्रोबेबिलिटी पर गेम करना है। इसके लिए आपको हमेशा याद रखें कि रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करना है। जब रिस्क रिवॉर्ड को आप लोग फॉलो करोगे, जीवन में कभी भी असफल नहीं होगी। इस बिजनेस में सिर्फ प्रोबेबिलिटी का गेम होता है। आपकी एक्यूरेसी क्या है, आप रिस्क रिवॉर्ड क्या लेते हो। चलिए, आप नॉलेजेबल अपना स्ट्रैटेजी के साथ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी सीखते हैं, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच एवरीवन। इसी तरीके से सीखते रहें। और भी स्ट्रैटेजी के ऊपर वीडियो रेगुलर आते रहता है, तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मैं पूरे बीच में नहीं बोला हूँ, तो सबसे पहले समझाने का ट्राई किया होता है कि जो लोग लास्ट तक बैठे हैं और इस चीज़ को समझने का ट्राई करते हैं, बस वही लोग वीडियो को लाइक करें, ताकि आपको पता चले इसकी वैल्यू क्या होती है, आपको समझ में। आप ट्रेड करो या मत करो, लेकिन नॉलेज जो आपको मिल रहा है ना, उस नॉलेज को
आप आने वाले दिनों में यूज़ करने वाला हो, इस चीज़ का मुझे भरोसा है। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।